इसमें मेरा वीडियो का मकसद है पेपर 3 का टाइम मैनेजमेंट। पहला तो पेपर 3 में दिमाग में बैठा लो कि पेपर आपका 120 मिनट आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलने वाला। आपका एग्जाम मात्र 100 मिनट का है। आप सोच रहे हो कि 100 मिनट कैसे है, 120 मिनट 2 घंटा आता है। आपका 100 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में एक आपको काम करना है, ओएमआर सीट को रंगना है। पता है ना, अगर आप 120 में, सॉरी 150 में, 150 क्वेश्चन है ना, अगर आप 150 में अगर 100 क्वेश्चन भी बनाते हो तो ओएमआर सीट, जिसमें ओएमआर सीट क्या होता है, ऐसे ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, जो आंसर होगा उसको ऐसे ऐसे गोल गोल करके रंगना पड़ेगा। तो ये जो रंगना है ना, आप 100 क्वेश्चन को रंगोगे तो आप कितने मिनट लगेगा? कितना भी कम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगना ही लगना है, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20। इसलिए बोलता है प्रैक्टिस सेट मारोगे, एवरीडे ओएमआर शीट रंगोगे। और ओएमआर शीट ऐसा नहीं कहीं से रंग दिए, एकदम सी है तो एकदम इसी के अंदर रंगना है, ऐसा नहीं कि बाहर चला जाना है। तो इसलिए बहुत ध्यान से रंगना पड़ता है। गड़बड़ रंगोगे, सही बना के भी ओएमआर शीट रीड नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम आपका 120 मिनट का नहीं, पहला दिमाग बैठा एग्जाम का कितना मिनट का है, मात्र 100 मिनट का एग्जाम है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है एग्जाम में। आपका फोटो खींचना आएगा, क्या करेगा, ऐसे आपको एडमिट कार्ड बोलेगा ऐसे पकड़ो फेस के नीचे और फोटो खींचेगा वहां पे। वहां भी आप फंसोगे, वहां भी आपका गया 2 मिनट। उसके बाद आपका सिग्नेचर कराएगा 3 जगह से, तीन तीन जगह सिग्नेचर कराएगा, 2 बार सिग्नेचर होगा आपका, हो सकता 2 बार। भाई तो सोच लो कहाँ से टाइम मैनेज करोगे, आपका मतलब 20 मिनट तो गया, ये 100% गया ये। अब आपको 100 मिनट में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस चीज को दिमाग में बैठा लो, इसको। यही है, जो लास्ट के जो 50,000 स्टूडेंट होते हैं ना, उसमें जो इस चीज को समझ लिया, पढ़ाई तो अपना सेकेंडरी होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, स्मार्ट स्टडी। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कि कैसे चीजों को डील किया जाए। तो ये हो गया तरीका। अब ये देखो, ये जो 150 क्वेश्चंस है ना, ये देखो 100 में 150, 100 मिनट में 150 क्वेश्चंस। तो सोचो, आप एक चीज यहाँ से खुद अनुमान लगा सकते हो। कोई बोल रहा है बहुत डिफिकल्ट पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। एग्जाम आपका मॉड इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा, मतलब आसान या फिर थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सा इससे ऊपर, आसान से थोड़ा ऊपर, बस। भूल जाओगे डिफिकल्ट का एक भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मतलब मान लो 100 में 10 क्वेश्चन मिल सकता है मैक्सिमम, ये 10 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा, तो छोड़ देना है। आपको कितना लाना है, 150 में 120 का अप्रोक्सी लाना है ना, तो क्या दिक्कत है? दो 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? छोड़ देना है उसको। छोड़ने बाद छोड़ने आना चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो स्किल भी प्रैक्टिस सेट से आएगा। ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट करने का, जिसको टाइम मैनेजमेंट आएगा, वो तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसको 100 मिनट ही समय है। तो वो कभी उस क्वेश्चन को टच नहीं करेगा। आज के पास, जिसको पता ही नहीं, वो बनाते रहेगा, और पता चला एग्जाम खत्म हो गया, 150 क्वेश्चन था, 130 क्वेश्चन तक पहुंचा, 20 क्वेश्चन। और एक चीज और मैं बताता हूँ, एग्जाम में शुरू का क्वेश्चन, मान लो मैथ बना रहे हो, मैथ तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा कोर्स जरूर देखना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सारा मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, सीरीज भी चल रहा है जैसे सीजीएल का, वो भी जरूर देखना। ठीक है, अब देखो मैथ है। अब ये देखो मैथ में क्या है ना, मजेदार चीज क्या है मैथ में, कि शुरू का देखना हमेशा, हर एग्जाम में मैं ध्यान दिया हूँ कि शुरू का 5 क्वेश्चन जो होता है ना, वो थोड़ा सा इजी से ऊपर आता है, मॉडरेट लेवल का मान लो, या थोड़ा डिफिकल्ट। शुरू का 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे देगा, डिफिकल्ट भी मत बोलो, मतलब मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर। लेकिन नीचे का जो 10 क्वेश्चन रहता है ना, बहुत इजी रहता है। लेकिन स्टूडेंट का समस्या क्या होता है, वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाते, टाइम ही खत्म हो जाता है। इसलिए बोलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ हर सेक्शन को नीचे से स्टार्ट करो। मैथ है तो 20 से स्टार्ट करो, 20 बनाओ, फिर 19 बनाओ, 18 बनाओ। ये सब चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। तो मेन ये बात यही कहना था कि पेपर 3 में आपके पास मात्र 100 मिनट ही समय है। आपके पास 120 मिनट सोच के एग्जाम देने कभी मत जाना, वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब देखो, ये इतना सारा सेक्शन है, ठीक है, 6 सेक्शन टोटल है यहाँ पे, देखो 6 सेक्शन है। अब किस सेक्शन को कितना समय देना चाहिए, मेरे हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पहला है, देखो आप जीएस पूछेगा, तो जीएस में देखो ज्यादा समय देने का है नहीं। जीएस क्या है, जीएस अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। अगर पूछता है भारत की राजधानी क्या है, अगर आपको पता है दिल्ली तो पता है, इसमें तो कोई जोड़ घटा गुना भाग है नहीं। नहीं पता है तो आगे बढ़ो, गलत कोशिश करो नेगेटिव नहीं मारने का, नेगेटिव मार्क से बचो, खासकर इन दोनों पेपर में। और ये दोनों पेपर ऐसे हैं ना, अगर 30 में अगर आप, मेरे हिसाब से 20 भी ले आते हो, 2022, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। सामान्य अध्ययन में बता रहा हूँ, विज्ञान में अगर आप 15 ले आते हो तो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा मार्क्स है ये।
ताकि ये ही दोनों पेपर सब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जीएस और साइंस बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल होता है। जो भी स्टूडेंट इसमें सोचता है कि ज़्यादा मार्क्स लाना है, वो नेगेटिव में चला जाता है, उसका एग्जाम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन मेरे को लगता है 15 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा किसी को नहीं देना चाहिए। 15 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूँ। इससे अगर 15.1 सेकंड भी नहीं होना चाहिए। कम में हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा नहीं। इसमें मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से। गणित को आप पूरा के पूरा 20 मिनट दो, ठीक है? और रीजनिंग को भी पूरा 20 मिनट दो। क्या है कि ये दोनों स्कोरिंग है और टाइम टेकिंग है। और अगर इसका टाइम अगर इधर शिफ्ट कर पाओ, रीजनिंग का टाइम मैथ में तो बहुत अच्छा है, इसको अगर 22 दो, 22 मिनट कर दो, 23 मिनट कर दो, बहुत अच्छा है। इसको कम कर दो, 18 मिनट कर दो। तो ये कैसे आएगा, ये टाइम कैसे मैनेजमेंट होगा? प्रैक्टिस से। इसको 18 कर दो, इसको 22 कर दो। कहने का मतलब है ये दोनों को 40 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है? अगर रीजनिंग से स्टार्ट करो, रीजनिंग बहुत जल्दी बन गया, 40 मिनट रखो, रीजनिंग जल्दी बन गया, फिर मैथ पे आ जाओ जल्दी से, जितना जल्दी कोशिश करो। काहे कि ये आसान रहता है ना, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता है रीजनिंग में, बट मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन रहता है। कंप्यूटर 10 मिनट। और झारखंड, झारखंड में आपको कम से कम तो देना पड़ेगा 20 मिनट, 20 से 22 मिनट। ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है, 20 से 22 मिनट इसमें रख लो, ठीक है? तो आप देखो, जोड़ो आप। देखो 15 मिनट इसमें अगर जोड़ा जाए तो 15, 10, अगर मैथ रीजनिंग मिला के 40, ठीक है? उसके बाद आपका कंप्यूटर में 10, और 20 से 22 मिनट आपका झारखंड में। तो देखो जोड़ो कितना, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 मिनट। तो यही 95 से 100 मिनट का आपको टारगेट लेके चलना है। इससे अगर, इसलिए बोलते टाइम अगर गड़बड़ाया, किसी में भी गड़बड़ाया, किसी भी सेक्शन में अगर टाइम आपका गड़बड़ाता है, बच जाए तो अच्छा है। एक्स्ट्रा अगर टाइम लगता है तो एग्जाम में आप अंतिम पूरा 150 क्वेश्चन आप टच नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। और अगर 150 क्वेश्चन टच नहीं कर पाए, आप एग्जाम से उसी से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कोई आके घर आके वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं आंसर मिलाने का, उसके बाद खत्म हो जाता है एग्जाम, ठीक है? तो ये बेसिक चीज था। मैं यही बोलूंगा कि गधा की तरह पढ़ना मतलब होता, 2 10 घंटा 20 घंटा पढ़ रहे हैं और एग्जाम में या कुछ बन ही नहीं रहा है, तो वो काम नहीं करना है। तो स्मार्ट स्टडी करो और कोशिश करो एग्जाम को कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में खत्म करने का। कितना भी पढ़ लो एग्जाम में, कुछ पढ़ाई काम नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूं, मतलब वो पढ़ाई, मतलब पढ़ाई तो काम आता ही है, मतलब वो ये इसके बिना, टाइम मैनेजमेंट के बिना, मतलब कि सब जान के भी एग्जाम में करने करके नहीं आ पाओगे। सारा पढ़ाई रखा रह जाएगा, दिमाग में ही रह जाएगा, ठीक है? चलो यही था, एक सजेशन था एग्जाम में, अच्छा लगे तो उसको फॉलो करना, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे लोगों को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है? थैंक यू।